अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्शन यूज़ करने का तरीका बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने हिसाब से एक्शन रिकॉर्ड कैसे करने हैं, या जो एक्शन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करने हैं ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वो इंस्टॉल कैसे करने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन इसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा ताकि एक अगर न्यू यूज़र है उसको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एक इमेज को लाना है, ठीक है, और उसको आपने यहाँ पर प्लेस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर विंडोज़ में जाना है। अगर आपने यहाँ पर एक्शन टैब आपके पास ना हो, और अगर आपकी यहाँ से ये लेयर्स वगैरह शो ना हो रही हो, उसको यहाँ पर आपने वर्क स्पेस में जाकर रीसेट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने Alt F9 प्रेस करना है, या एक्शंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास एक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये लेयर्स ये सारे बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक मरतबा आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करने हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं Ctrl F9 प्रेस किया, लेयर बन गई। उसके बाद यहाँ से मैं फ़ोटो रूम वाली फ़ाइल लाऊंगा। ठीक है, इंटर प्रेस करूँगा, Ctrl F10 प्रेस करूँगा, Ctrl F11 प्रेस करूँगा, ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और यहाँ से ये लेयर्स हाइड कर दूँगा, और Ctrl F12 करके सेव कर दूँगा। सिंपल काम है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये एक्शन बनाने कैसे हैं। यहाँ से मैं कोई सिंपल इमेज उठा लूँगा। ठीक है, फ़र्ज़ किया ये इमेज है, इसको मैंने एडिट करना है या बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, इस इमेज को सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रैग करके लाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने एक्शन इंस्टॉल कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ पर एक्शन में जाएं, और यहाँ पर राइट क्लिक ये सॉरी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन होता है कि लोड एक्शंस का, ये देखें, और इसमें फ़ाइल मिलेगी। आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ये सारे एक्शंस को लोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक्शन बनाने का तरीका बताऊँगा ताकि आप लोग अपने हिसाब से एक्शंस बना सकें। यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी जो मेरे पास एक्शंस थे वो मैंने डिलीट कर दिए। अगर आप न्यू एक्शन बनाना शुरू करें ना, तो आप लोग कम से कम 2 फाइल्स को यहाँ पर ड्रैग करके लाएं, क्योंकि न्यू जो बंदा है ना उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ से मैं कोई सिंपल इमेज लाऊंगा। ठीक है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, एक्शन आप किसी भी इमेज के ऊपर बना सकते हैं, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपका एक्शन जो है वो एक ही रेजोल्यूशन के लिए बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कोई यहाँ से ये कोई पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप इमेज है, तो सब के ऊपर काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ जो एक्शंस हैं वो काम करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी जब आप लोग देखेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास इमेज है, और यहाँ पर देखें जब हम ड्रैग करके लाते हैं तो वो बैकग्राउंड में होती है और लॉक्ड होती है। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हमने ये 2 क्लिक्स बचाने हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर एक ग्रुप बना लेते हैं, इसे फोल्डर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक न्यू ग्रुप बना लेते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ये हमारा ग्रुप है। यहाँ पर देखें ना, ये डिफ़ॉल्ट एक्शंस भी कुछ होते हैं, और ये हमारा अपना फोल्डर है जिसके अंदर हम अपने एक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। एक्शन रिकॉर्ड करने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पर ये प्लस का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर न्यू एक्शन का आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपसे नाम पूछेगा। हमने अब यहाँ पर इमेज को लेयर बनाना है, तो यहाँ पर लेयर लिख देंगे। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर सेट पूछ रहा है कि कौन से सेट में हो, तो यहाँ पर रिमूव बीजी का जो हमने सेट बनाया है उसी में हम रखना चाहते हैं। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अब आपसे पूछेगा कि आप इसके लिए फंक्शन की कौन सी सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं Ctrl F9 से शुरू करूँगा, F9 से, और फिर यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है। Ctrl F9 से आप ये एक्शन परफॉर्म करना चाहेंगे, या Shift F9 से, या इन दोनों को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl Shift F9 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कंट्रोल करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा। अब देखिए, हम जो भी इसमें फ़ोटोशॉप में काम करेंगे वो रिकॉर्ड हो रहा है। वो हम जब Ctrl F9 प्रेस करेंगे तो ये सारे का सारा
रिपीट होगा। ठीक है, इसमें इसलिए मैंने आपको कहा है कि मुख्तलिफ़ तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अब यहाँ पर इस इमेज को मैंने बना लिया लेयर, और इसके बाद यहाँ पर ये रिकॉर्ड का है, ये स्टॉप का है। हमारा एक पहला एक्शन हो चुका है तैयार। ठीक है, अब यहाँ से मैं कंट्रोल जी प्रेस किया, ये अंडू हो गया है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल F9 प्रेस करूँ, देखें इमेज लेयर में कन्वर्ट हो चुकी है, हमारा एक्शन अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इसकी जो PNG है फ़ोटो रूम वाली, वो यहाँ पर ड्रैग करके लानी है। ठीक है, फ़ोटो रूम में गया। ठीक है, इसकी PNG कौन सी है देखूंगा, ये इमेज को लेकर मैं यहाँ पर आ गया, और आपने इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, अब देखें ये एक्शन इस ऊपर वाली इमेज को, फ़ोटो रूम वाली इमेज को रीसाइज करेगा। अगर इसको मैं मैनुअली रीसाइज करूँ ना यहाँ से, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरा टाइम ले रहा है। क्यों ना इसको हम क्लिक से कर लें, बटन प्रेस से कर लें। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और एक और बात अहम ये है कि आप जब एक्शन रिकॉर्ड करते वक्त इमेज को देखें कि वो सेंटर में अलाइन हो। अगर आपने, मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगर इसको मैं जूम इन करके इमेज को ड्रैग करूँगा और इसके ऊपर प्लेस करूँगा। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर रीसाइज करूँ, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, देखें इमेज जो है ना वो अच्छे तरीके से प्लेस नहीं हुई, जहाँ पर जूम इन था उसी जगह पर प्लेस हुई है। ठीक है, अब हम इसको ऐसा नहीं करते, हम डिलीट कर देते हैं एक मरतबा। और यहाँ पर इमेज आपकी फुल फ्रेम में आनी चाहिए जूम आउट होकर। उसके बाद यहाँ से हम इस इमेज को ड्रैग करके लाएंगे। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्शन का आपके पास अगर ये हाइड हो जाए, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक्शन का क्लिक करके कर सकते हैं। और यहाँ पर ये 2-3 ऑप्शन होते हैं, हिस्ट्री, कमेंट, और यहाँ से आप देखें रिमूव बैकग्राउंड में हम एक न्यू एक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू एक्शन, और ये क्या करेगा, ऑटो रीसाइज करेगा। ठीक है, मैं भी स्पेलिंग गलत हूँ, इग्नोर करना है आपने। F10 से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ इसको रिकॉर्ड करेंगे, और इसको हम यहाँ से ड्रैग करके रीसाइज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये अब आल्ट को होल्ड करके रीसाइज नहीं होगा, हमें मैनुअली करना पड़ेगा दोनों साइडों पर। ये देखें अब चारों कोनों से ये बराबर है। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है, और इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद एक्शन को आपने यहाँ से स्टॉप कर देना है। ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और अगर इसको मैं आपको एक्शन को प्ले करके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर देखें कंट्रोल F10 से है, इमेज को हम अगर यहाँ से दोबारा ड्रैग करके ला सकें और कंट्रोल F10 प्रेस करें, ये रिसाइज हो चुका है। अब अगला काम ये है कि हमने एक और एक्शन बनाना है। ठीक है, न्यू एक्शन यहाँ पर ये होगा कि रिमूव बीजी, और इसको हम रख देते हैं कंट्रोल F11 से, और यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट करके अब यहाँ पर आपने ये स्टेप करना है कि कंट्रोल होल्ड करके रखना है, और यहाँ पर आप लेयर के ऊपर आएंगे ना, फ़ोटो रूम वाली। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये सिलेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। उसके बाद हमने नीचे वाली इमेज के ऊपर आना है, और ये कंफर्म करना है कि वो लेयर ज़ीरो है। ठीक है, उसके ऊपर आकर हमने ऐड लेयर मास्क कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से इसके ऊपर हमने डबल क्लिक करना है, मास्क में इंटर हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसका कंट्रास्ट 60 से 70 के दरमियान रख लें, और थोड़े से एजेस भी थोड़े से शिफ्ट कर लें, ताकि कोई वाइट लाइन या थोड़ा बहुत इशू होता है तो वो खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाए। ओके कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए रिमूव बैकग्राउंड वाला भी हमारा एक्शन रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसको मैं अंडू करके दिखाऊं। ठीक है, इसके अलावा आपने एक और चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि आप जो एक्शन बना रहे हैं ना, वो एक स्पेसिफिक लेयर के ऊपर बन रहा है। ये देखें, ये लेयर है, ये लेयर है। अब जो हमारा एक्शन हमने रिमूव बैकग्राउंड का किया है ना, वो इस लेयर से स्टार्ट किया है। जहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से हमने सिलेक्शन लिया है, और यहाँ पर आप
हमने आकर मास्क किया है। अब जो रीसाइज वाला था वो हमने सिर्फ इसी के ऊपर एक्शन किया था। तो अगर आपने यहाँ पर फ़र्ज़ किया इसको मैं कंट्रोल यहाँ से रीसाइज का कंट्रोल F10 है, इसको प्रेस करूँ तो ये नीचे वाली लेयर रीसाइज हो जाएगी, ठीक है। और इसीलिए आपने ध्यान से एक्शंस बनाने हैं। जो बिगनर है उसको लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमारा जो रिमूव बैकग्राउंड का है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट हुई है और यहाँ पर आके अप्लाई हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल F11 प्रेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास दो लेयर्स इसलिए बनी हैं क्योंकि इसके ऊपर मास्क में जाकर वो फैदर रिमूव किया है और कंट्रास्ट इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ पर ये देखें आउटपुट टू न्यू लेयर विद लेयर मास्क यहाँ पर सिलेक्टेड है, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद अगर आप सेव करना चाहें तो सेव का भी कर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर देखना है कि यार यहाँ से सॉलिड कलर लगा के देखना है, ये देखें ये टाइम लग रहा है ना थोड़ा सा, इसको हम सेव करेंगे टाइम। इसको हम यहाँ पर एक न्यू एक्शन बनाएंगे और यहाँ पर सॉलिड लिख देंगे और यहाँ पर हम कोई भी की सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ से सॉलिड कलर लगाएंगे, हम इसका ब्लैक कलर चूज़ कर लेंगे और इसको हम ड्रैग करके नीचे भी लाएंगे ताकि हमें ड्रैग भी ना करना पड़े, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम एक्शन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब देखें ये वाला जो हमारा एक्शन है ना ये ऊपर वाले ग्रुप में आ गया, तो इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ताकि आपको आसानी हो। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे, अगर इसमें कोई ख़राबी नहीं है तो हम इसको सेव करेंगे। ड्रैग सेव करते हुए फ़ोटो रूम वाली, और यहाँ पर अगर ये आपके पास ये लेयर बने, सिर्फ एक ही लेयर होनी चाहिए। अब यहाँ से ये मैं हाइड कर देता हूँ। अब हमने एक्शन बनाना है ऑटो सेव का, खुद ब खुद सेव भी हो जाए। अब यहाँ पर हम न्यू एक्शन करते हैं, ठीक है। और ऑटो सेव लिख देते हैं और यहाँ पर हम इसको कंट्रोल F12 से करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करें और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके पास दो इमेजेस ओपन हो, क्योंकि अब न्यू बंदे को नहीं पता कि अगर एक्शन हमारा रिकॉर्ड हो जाए और उसके अंदर ख़राबी हो जाए तो फिर कैसे करना है, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग दो इमेजेस यहाँ पर पहले ओपन हो फ़ोटोशॉप में, या दो से ज़्यादा भी हो तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर ये हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद फाइल में जाएं और यहाँ पर इमेज को एक्सपोर्ट करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट एज PNG का डायरेक्ट होता है, एक्सपोर्ट एज का होता है, और सेव का होता है, सेव एज का होता है, सेव एज कॉपी का होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर सेव एज कॉपी करना है, ठीक है। बाकी के ऊपर ये काम एक्शन नहीं करता, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ ये हमारी सेव एज कॉपी होगी, ठीक है। एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर सेव एज कॉपी करें कि यहाँ पर मेरी X17 फ़ोटो रूम फाइल सेलेक्ट है और इसके ऊपर मैं एक्शन बना रहा हूँ, लेकिन आपने नीचे वाली लेयर ज़ीरो कॉपी के ऊपर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने ये सेव करनी है, नहीं तो आपके पास एरर आएगा। आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है। और एक बात बता दूं कि अगर आपने 100 इमेजेस की हैं, 200 इमेजेस की हैं, वो एक ही फ़ोल्डर में आएंगी, उसकी लोकेशन आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इस तरह कर सकते हैं कि आप इस एक्शन को दोबारा से रिकॉर्ड करें, वो भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेव करूँ और यहाँ पर लार्ज फाइल करूँ, ठीक है। और अहम बात कि अगर आप यहाँ पर इमेज लेकर आए हैं और आप ऑटो सेव वाला एक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपकी इमेज एडिटेड है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये शो कर रहा है स्टार, इसका मतलब ये है कि इस इमेज में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, ठीक है। या तो इस इमेज को हम कंट्रोल S प्रेस करके सेव करेंगे, या ये हमसे पूछेगा कि क्या इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर इस इमेज के ऊपर मैंने कोई चेंजेस ना की होती, फिर मैं एक्शन रिकॉर्ड करता और आप फिर किसी ऐसी इमेज के ऊपर करते जिसके ऊपर आपने चेंजेस किए हैं, तो फिर आपके लिए इशू बनेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। मतलब हमसे फ़ोटोशॉप पूछ रहा है कि इसके अंदर चेंजेस हुई हैं, तो इसको क्या हम सेव करना चाहते हैं या नहीं, हम इसके ऊपर नो क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारा एक्शन रिकॉर्ड हो चुका है। अब अगर आपने
कोई लोकेशन चेंज करनी है, आपने यही स्टेप रिपीट करनी है सेव वाले में, ठीक है। इसमें आप सिर्फ ये सेव, क्लोज़ और सेव को आपने डिलीट करना है, बाकी ये यहाँ से इसको नहीं डिलीट करना, ये डिलीट करके आपने दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। एक मेथड ये हो गया। अगर आपने एक्शंस इंस्टॉल करनी है तो वो मेरे ख्याल से ऑलरेडी बता दिया, लोड एक्शन कर लें, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारा काम एक ही क्लिक में हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कुछ इश्यूज आते हैं क्योंकि यहाँ पर फ़ाइल सिलेक्टेड होती है। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ से रीसाइज से लेकर कंट्रास्ट इंक्रीज़ करने तक का एक्शन आप एक में रिकॉर्ड कर लें। सेव का फिर आपको अलहदा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही आपका क्लिक जो रीसाइज वाला है वो सेव हो सकता है, नहीं तो इश्यूज आते हैं, ठीक है। ये मैंने सब ट्राई करके देख लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एक्शन आपको मिल जाए, तो आपको ना बनाने पड़े, तो आप लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप मैसेज करेंगे, वहाँ पर मैं आप लोगों को ये एक्शंस प्रोवाइड कर दूँगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।